ये कहानी जब मैंने देखी और सुनी तो पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस स्टोरी में कोई स्पेशल इफ़ेक्ट नहीं था और ज़रूरी भी नहीं। ज़रूरी नहीं कि हॉरर स्टोरी है तो भूतों की पिक्चर लगाओ, वीडियो लगाओ। ये स्टोरी है, कोई फिल्म नहीं। स्टोरी आपको आपके साथ बैठ के कोई भी सुना सकता है, या आप पॉडकास्ट पर भी सुनते होंगे। वहाँ भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होते सिवाय बैकग्राउंड म्यूज़िक के। चलो कहानी पे आते हैं। ये कहानी है एक एम्प्लॉय की जो नेशनल ज्योग्राफी चैनल के अंदर शॉर्ट मूवीज़ वगैरह बनाता था जानवरों के ऊपर। मैंने भी ये स्टोरी कहीं पढ़ी थी और इसका एंडिंग का जो पार्ट है, इसमें जो सीख मिलती है वो बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कहानी सच्ची है। अब ये है या नहीं इसे जाने दो, आप तो बस कहानी का मजा लो। इस बंदे को एक प्रोजेक्ट मिलता है जिसमें से इंडिया में पाए जाने वाले इंसेक्ट, मतलब कुछ अजीब अजीब कीड़े जो पाए जाते हैं, उन पे एक शॉर्ट फिल्म बनानी थी। कुल मिलाकर ये 3 लोग थे, एक फ्रेंड, ये खुद और इसकी वाइफ। इन तीनों का यही काम था, जंगलों में घूमना और जानवरों पे मूवी बनाना। इन्होंने इंडिया में अलग अलग जगह घूम घूम के अपनी मूवी का 70% पार्ट कंप्लीट कर लिया था। बचा हुआ 30% पार्ट कंप्लीट करने के लिए इन्होंने जो जगह को चुना वो जगह थी साउथ में, तिरुवनंतपुरम। कुछ ऐसे कीड़े जो उसी जगह पर पाए जाते हैं, और इन्होंने चूज़ किया रेनी सीज़न, क्योंकि बरसात में अलग अलग तरह के कीड़े ज़मीन से बाहर निकल के आते हैं। इन्हें लगा शूट करना आसान होगा। बारिश का मौसम वहाँ का ऑफ सीज़न था। टूरिस्ट इतना पसंद नहीं करते बारिश में घूमना फिरना, और उन्होंने एक रिजॉर्ट देखा और उसमें बुकिंग करवाई जो कि जंगल के पास में था। रिजॉर्ट पहुंचने पे देखा तो वहाँ कोई नहीं, एकदम खाली पड़ा था। कोई टूरिस्ट नाम की वहाँ पे कोई चीज़ नहीं। अंदर रिसेप्शन पे पहुँचे तो 1-2 स्टाफ के लोग थे वहाँ, बाकी सारे रूम्स खाली पड़े थे। स्टाफ वालों से पूछा कि क्या यार तुम्हारा ये होटल खाली कैसे पड़ा है, सब ठीक तो है ना यहाँ पे। स्टाफ ने बताया कि सर ऑफ सीज़न है तो कोई टूरिस्ट आते नहीं, अभी थोड़ा हमारा स्टाफ भी छुट्टी पे गया हुआ है। बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है, हमारा होटल बढ़िया है, आप नेट पे भी चेक कर सकते हैं। तो उस बंदे ने कहा ठीक है, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। स्टाफ ने कहा सर आराम से रहिए, यहाँ पे कोई डरने वाली बात नहीं है। अब इन्होंने रजिस्टर में अपना नाम वगैरह डाला और चेकिंग कर रहे थे। इनके रूम तक छोड़ने के लिए एक बंदा जाता है जो तकरीबन 50 साल का होगा। उनका सामान लेके जा रहा था और पूछ रहा था सर आपके पास ये कैमरा वगैरह आप क्या शूटिंग के लिए आए हो यहाँ पे? तो बताया कि हाँ, हम लोग नेशनल ज्योग्राफी चैनल के लिए एक मूवी शूट कर रहे हैं, जानवर के ऊपर कुछ रिसर्च करनी है। रूम बॉय ने कहा हाँ सर, बढ़िया टाइम है ये, इस टाइम पे कोई टूरिस्ट वगैरह भी नहीं आते यहाँ पे, तो आप बढ़िया से शूटिंग वगैरह कर सकते हैं। और आपको कोई काम हो तो मुझे फ़ोन कर देना, ये मेरा नंबर है। मॉर्निंग का टाइम था और फ्रेश वगैरह होके सुबह सुबह ही अपने काम पर निकल गए। दिन भर जंगल में घूमते रहे। काम करते करते शाम हो गई। जंगल के काफ़ी अंदर तक पहुंच गए थे। तब उन्हें लगा कि बाकी काम कल देखते हैं, अब चलना चाहिए। अब वापस अपने होटल आ गए। फ्रेश वगैरह होके वहाँ के लॉन के अंदर बैठे हुए थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और बिजली चमक रही थी। वहाँ उन्होंने अपनी ड्रिंक्स वगैरह लेके बस ऐसे ही बातचीत कर रहे थे। रात का वक्त और 10-12 बज रहे थे, और वो रूम बॉय जिनकी ड्यूटी थी, वैसे रूम बॉय क्या ही कहें इनको, क्योंकि काफ़ी उम्र दराज थे। वो अपनी शिफ्ट वगैरह ख़त्म करके घर जा रहे थे। तब उसने देखा तो तीनों लॉन में बैठे हुए हैं। वो ऐसे ही उनके पास चला गया। बोला साहब आज का दिन कैसा रहा आपका, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, सब बढ़िया था। वो बोला अच्छा साहब मैं चलता हूँ, कोई इमरजेंसी हो या कुछ बात हो तो मेरा नंबर आपके पास है, कॉल कर लेना, नहीं तो मैं आपको सुबह मिलता हूँ। जब वो जाने लगा तो इनमें जो लेडी थी वो बोली अच्छा बाबा थोड़ी देर बैठो हमारे साथ, यहाँ की खासियत क्या है, थोड़ा हमें भी कुछ बताओ, यहाँ के बारे में जानकारी दो। अब आप लोगों को तो पता होगा कि एक बार किसी बुज़ुर्ग और एक्सपीरियंस वाले बंदे से अगर कुछ पूछ लो तो वो रोके नहीं रुकता। अब वो ज्ञान का सागर बरसाना शुरू कर देता है। उसे लगा कि बहुत दिनों बाद कोई मिला है अपनी बात करने के लिए, तो बैठ गए, अपनी कुर्सी लगाए वहाँ। अब कुछ ऐसी बातें चल रही थी कि होटल कब बना और यहाँ क्या अच्छा है, यहाँ पे देखने लायक क्या है। तब बातों बातों में उस लेडी ने पूछा अच्छा बाबा एक बात बताओ, वो जो सामने पहाड़ी पे मंदिर है वो किस चीज़ का मंदिर है? इतना बोलते ही उस बाबा के चेहरे के हाव भाव
एकदम से बदल गई। उन्होंने कहा, मेम साहब, आप इस जंगल में कहीं भी जाओ, लेकिन गलती से भी उस पहाड़ी के ऊपर मत जाना, वहाँ बहुत बुरी आत्माओं का वास है। इतना कहते ही सब हंसने लग गए। बाबा ने कहा, हंस लो साहब, आपके कहते ही सच्चाई बदल नहीं सकती। आप शहर वाले लोग हो, आप इन चीज़ों पर भरोसा नहीं करते हो, लेकिन फिर भी मैं इतने सालों से यहाँ रह रहा हूँ। आप मेरी बात मानो, आप गलती से भी उस पहाड़ी पर मत जाना। तब वो बोले, क्यों, ऐसा क्या है उस पहाड़ी पर? गलती से भी उस पहाड़ी के ऊपर मत जाना। तो उसने बोला, ऐसा क्यों, क्या है उस पहाड़ी पर? बोला, साहिब, वहाँ पर एक चुड़ैल रहती है। अब ये बात उन्हें कुछ जमी नहीं। अभी तो आपने कहा था कि वहाँ पे बहुत सारी आत्माएं रहती हैं, अब आप कह रहे हो कि वहाँ पे चुड़ैल रहती है। वो बोला, मेम साहब, वहाँ एक चुड़ैल है, उसकी एक पुरानी कहानी है, बहुत पुरानी कहानी। मैं बस इतना कहूँगा कि आप वहाँ पर मत जाना, वरना ये खतरनाक हो सकता है। अब वो लोग फिर से हंसने लग गए। तो वो बाबा बोले, चलो साहब, मैं चलता हूँ, आप लोग बड़े शहर वाले हो, आप लोग हमारी बातों का भरोसा नहीं करोगे, आपको कोई काम हो तो मुझे फ़ोन कर देना। तब उन्होंने बोला, अरे बाबा, नाराज़ मत हो, आप हमें बताओ वहाँ क्या था, ऐसी क्या कहानी है वहाँ की? वो बोलता, नहीं साहब, मैं फिर से बताऊँगा, आप फिर हंसोगे। तो वो बोलते, नहीं हंसेंगे, आप एक कहानी की तरह सुना दो, हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। बाबा जी को उन्होंने मना लिया और बाबा वहीं बैठ गए। तब वो बताना शुरू करते हैं कि बहुत पुरानी बात है, जब इस जंगल के पास एक ही गांव हुआ करता था, हमारा गांव। गिने चुने लोग थे यहाँ। उस टाइम पर गांव के लोग जानवरों को चरवाने ले जाते थे, तो वहाँ पहाड़ी पर एक खाली घर था। वहाँ पर लोगों ने एक चुड़ैल को देखा, बहुत डरावनी सी, इतनी डरावनी कि कोई उसे देख ले तो वैसे ही मर जाए। जिन्होंने उसे देखा था वो ऐसे बताते थे कि वो एक गंदी सी और बहुत ही डरावनी सी दिखने वाली चुड़ैल है। तब वैसे गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब से लोगों ने उस चुड़ैल को एक दो बार देखा, उसके थोड़े दिनों बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। तब वो तीनों पूछते कि क्या घटनाएं होने लगी। बाबा ने बताया कि गांव से कम उम्र की लड़कियां गायब होने लगी, कोई खेलते खेलते गायब हो जाती तो कोई सोते सोते गायब हो जाती। तीनों ने पूछा, ऐसा क्यों, क्या वजह रही होगी? बाबा बताते कि साहब, लोग बोलते थे कि उस चुड़ैल को खुद को जवान बनाए रखने के लिए उन लड़कियों के बॉडी पार्ट्स जो इस्तेमाल करती थी, इसलिए वो उनको उठा के ले जाती थी, खुद को जवान रखती थी उनके बॉडी पार्ट से। तीनों को लगा कि यार कुछ भी चल रहा है यहाँ पे। उन लोगों ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। एक्साइटमेंट में पूछते, फिर क्या हुआ आगे? तो बाबा बताते कि ऐसे ऐसे लगातार घटनाएं बढ़ने लगी, तो गांव वालों को चिंता होने लगी कि हमारे बच्चे तो ऐसे ही जाते रहेंगे। उनका शक उस चुड़ैल पर था, लेकिन कोई सबूत नहीं था। तब हम कुछ नहीं कर पाए। फिर एक दिन गांव में पंचायत बैठी, सब लोग वहीं पर एक साथ मिले और डिसाइड किया कि हम उस पहाड़ी पर उस घर में जाएंगे और उस चुड़ैल से सीधा सीधा बात करके आएंगे। तब सब इकट्ठा हुए। आप जानते हो कि अकेले तो वहाँ कोई जा नहीं सकता। जब लोग इकट्ठा हुए वहाँ जाने के लिए, तो उनमें बच्चे नहीं थे। अब सब वहाँ पहाड़ी पर पहुँचते हैं और जैसे ही पहुँचते हैं वहाँ जो गांव का मुखिया था वो बोलता है, तो जो भी है बाहर निकल। उस वक्त कोई बाहर नहीं आता। एक दो बार आवाज़ देते हैं कि बाहर निकल, तब वो बाहर आती है और उसके आते ही सब एकदम शांत। अब जैसा कि उन लोगों ने और हम सब ने सुना था कि बहुत ही डरावनी सी, गंदी सी दिखने वाली चुड़ैल, पर देखा तो सामने एक बहुत ही सुंदर सी लड़की आती है। उसे देख सब देखते रह जाते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं, ये कौन है? तब वो आके बोलती है, क्या चाहिए तुम लोगों को? तो वो लोग समझ गए कि जो कहानियाँ सुनते आ रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता है, एक्चुअल में वैसा ही हो रहा था सब। जब पहली बार लोगों ने उसे देखा था तो बहुत ही बूढ़ी सी औरत थी, बहुत डरावनी सी, गंदी सी दिखने में। लेकिन ये जो लड़कियां गायब हुई थी
तो उसने खुद को जवान रखना शुरू कर दिया था। गांव वालों का शक उस पर और मजबूत हो गया, पर उनके पास कोई सबूत नहीं था, तो बस बातचीत का दौर चला। चुड़ैल ने बोला, क्या चाहिए तुम लोगों को? तो गांव का मुखिया बोला, हमें पता है तू हमारे गांव में आके हमारी बच्ची को उठा के ले जाती है। आज तो हमारे पास तेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन हम तुझे बताने आए हैं। आज के बाद तूने दोबारा गांव के अंदर कदम रखा तो तुझे ख़त्म कर देंगे। चुड़ैल बोली, मुझे तुम्हारे गांव से कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हारे गांव को जानती भी नहीं हूँ और वहाँ आती भी नहीं हूँ। अगर तुम लोग अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम में से किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। कोई भी ज़िंदा यहाँ से नहीं जा पाएगा। गांव वालों ने बोला, ठीक है, लेकिन अगर तू हमारे गांव में दिखी तो तुझे वहीं ज़िंदा जला देंगे। वो बोली, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मुझे गुस्सा आ गया तो तुम में से कोई भी गांव वापस नहीं जा पाएगा। अब गांव वालों को भी लगा कि चलना चाहिए। हमने अपनी बात रख दी। अब अगर ज़्यादा कुछ कहा और ये बिगड़ गई तो मुसीबत हो जाएगी। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत ही बारीकी से चीज़ों को देखते थे। किसी एक ने बोला, तुमने ध्यान दिया कि उस चुड़ैल के दाहिने पैर का अंगूठा नहीं था? अब ये बात गांव में आग की तरह फैल गई कि चुड़ैल के दाहिने पैर में अंगूठा नहीं है। इस बातचीत के दौर के बाद गांव में कुछ दिनों तक तो सब कुछ सही रहा। तब गांव वालों को लगा कि हमारी बातचीत काम कर गई। अब बच्चियां भी गांव से गायब नहीं हो रही। और करीब 2 महीने बाद गांव में खबर फैली कि रात में उसकी बेटी को कोई उठा के ले गया। अब जैसे ही ये हुआ तो गांव वालों को ये समझ आ गया था कि कौन लेके गया होगा। गांव वाले उसके घर पहुंचे जिसकी बच्ची गायब हुई थी। अब बात यह है कि अगर आप गांव गए हो कभी तो जो वहाँ पर घर होते हैं उन्हें मिट्टी से पोतते हैं। उस दिन उस घर में यही हुआ था, सिर्फ एक कमरे को छोड़कर, जिसमें आधे घर वाले सो रहे थे। अब रात को जो आया था और बच्ची को जो ले गया, वहाँ मिट्टी के लेप पर उसके पैरों के निशान छूट गए। लोगों ने देखा तो वहाँ किसी के चलने के निशान थे और जो चल रहा था उसके दाहिने पैर का अंगूठा गायब था। लोगों का शक यकीन में बदल गया अब कि चुड़ैल ही हमारी बच्ची को लेके गई है। अब सब अपनी अपनी तरफ से जो भी हथियार लेके जा सकते थे वो लेके चल दिए उस चुड़ैल के पास। जिसके पास जो भी हथियार था वो सब लेकर इकट्ठा हो गए। नारे लगाते हुए जा रहे थे कि आज इस चुड़ैल का खात्मा करके आएंगे। सभी मिलके पहाड़ी के ऊपर पहुंच गए और उसे आवाज़ लगाई, चुड़ैल तू जहाँ भी है बाहर निकल। वो बाहर आई और उसने कहा, अब क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? गांव वालों ने कहा, तू हमारी बच्ची को उठा के लाई है ना? उसने कहा कि तुम लोगों को मैंने पहले भी बताया था, तुम्हें समझ नहीं आया? एक बार बताने के बाद भी तुम लोग समझते नहीं हो। ये सुनते ही गांव वाले उस पर टूट पड़े और उसे पेड़ पर लटका दिया, गले में रस्सी बांध के। उस वक्त चुड़ैल ने कहा, आज तो तुम लोग मुझे मार रहे हो, लेकिन मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, ये याद रखना। उसके इतना कहने पर लोगों ने उसके नीचे जो लकड़ियाँ रखी थी वहाँ लकड़ियों में आग लगा दी और उसे वहीं ख़त्म कर दिया। उस दिन के बाद गांव वालों ने उस पहाड़ी के चारों तरफ तारबंदी कर दी, उस इलाके को एकदम से सीज कर दिया और वहाँ ये ऐलान कर दिया कि कोई चाहे कहीं भी जाए पर उस पहाड़ी पर कोई नहीं जाएगा। तो साहब तब से हम गांव वाले उस पहाड़ी की तरफ नहीं जाते और हम सबको बताते हैं कि कोई वहाँ ना जाए। कुछ लोग टूरिस्ट आते हैं जो हमारी बात नहीं सुनते, वो वहाँ गए हैं और दोबारा कभी वापस नहीं आए और हम में से किसी की हिम्मत भी नहीं कि वापस जाके वहाँ पे देख के आए। तो साहब ये उस पहाड़ी की कहानी है। मैं आप लोगों को भी बस यही समझाऊंगा, आप लोगों से इतनी विनती करूंगा कि आप लोग भूल कर भी उस पहाड़ी पर मत जाना। कहीं भी घूमो फिरो कोई दिक्कत नहीं, बस उस पहाड़ी की तरफ मत जाना, वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इतने वो टाइम देखता है कि बहुत टाइम हो गया और मैं चलता हूँ। आप लोग मेरी बात का ध्यान रखना और कुछ काम हो तो मुझे कॉल कर लेना, नहीं तो मैं आपको सुबह मिलूँगा यहीं पे ही। सुबह आता हूँ फिर। जैसे ही वो गया तीनों आपस में बात कर हंसने लगे कि यार गांव वाले
कुछ भी स्टोरी बनाते हैं। आज शाम को ही तो हम उस पहाड़ी पर जाकर आए हैं। हमने शूट भी किया है वहाँ। ना ही हमें कोई चुड़ैल दिखी और ना ही कोई आत्मा। अब वो हस्बैंड अपनी वाइफ को और दूसरे बंदे को कहता है कि यार तुमने कहानी सुन ली ना, चलो अब चल के सोते हैं, बहुत टाइम भी हो गया है और सुबह शूट भी करना है। अब वो तीनों अपने अपने रूम में चले गए सोने के लिए। थक चुके थे दिन भर की शूटिंग के बाद और लॉन में बैठ के थोड़ी ड्रिंक्स भी इनकी हो गई थी तो थोड़े हिले पड़े थे। उन लोगों के रूम्स जो थे बड़े बड़े रूम्स थे, अच्छा खासा रिजॉर्ट था। वो बंदा जो सो रहा था, अचानक से किसी डिस्टरबेंस की वजह से उसकी आँख खुली। उसकी आँख खुली तो उसे सुनाई दिया कि कोई हिंदी में कुछ गिन रहा है। 10, 12, 15, 20, 35। इसने सोचा रात में कौन गिनती कर रहा है। उसे लगा कि उसकी बीवी पैसे गिन रही है। वो बोलता कि तुम पागल हो गई हो क्या, रात का टाइम देख रही हो और तुम गिनती गिनने में लगी हो, सो जाओ चुपचाप। नींद में बोल के वो सो गया चुपचाप। उसके बोलते ही आवाज़ भी बंद हो गई। उसे लगा कि उसकी बीवी जो थी वो पैसे गिन रही होगी। जब आप थके हुए होते हो तो पता नहीं लगता टाइम का। अब पता नहीं कितना टाइम गुजर गया था इस बात को। फिर वापस से आवाज़ आती है। इस बार जो गिनती थी वो बहुत आगे पहुंच चुकी थी। 29,000, 29,001, 29,002, 29,003। अब उस बंदे को लगा कि इतने पैसे तो है ही नहीं मेरे पास, ये पैसे तो नहीं गिन सकती। उसने नींद में बेड पे ऐसे ही हाथ मारा तो बेड पर कोई नहीं था। उसने अब आंखें खोल के देखा तो सच में वहाँ बेड पे कोई नहीं था। उसने आवाज़ लगाई अपनी वाइफ को तो वो जो गिनती की आवाज़ थी वो बंद हो गई। एकदम से सन्नाटा। वहाँ कमरे में लाइट बहुत कम थी उस वक्त। बस कहीं कोने में एक छोटा सा बल्ब जल रहा था और उसकी रोशनी थोड़ी थोड़ी पूरे कमरे में फैल रही थी। वो उठते ही पहले वो उठा, उसने अपनी आंखों को मसला और अपनी आंखें साफ की। और जब उठते हैं तो आंखों को थोड़ा टाइम लगता है रोशनी के हिसाब से देखने में। अब उसे रूम में कुछ कुछ चीज़ें दिखने लगी। अब जो उसकी वाइफ की आवाज़ आ रही थी ना, वो गिनती की आवाज़। अब उसने रूम में चारों तरफ देखना शुरू किया। देखा तो रूम में कोई नहीं था। अब ऐसे देखते देखते एक कोने में जाके उसकी नज़र रुक गई। उसको लगा कि कोने में कोई खड़ा है। उसने थोड़ा और ध्यान दिया, फोकस किया तो सच में कोने में कोई खड़ा था, पर उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। बल्ब की लाइट थी जो उसके चेहरे तक नहीं पहुंच रही थी। अब उसने थोड़ा और फोकस करने की कोशिश की तो वहाँ जो खड़ा था वो एकदम से निकलकर बाहर आ गया। उसने देखा तो एक बूढ़ी सी डरावनी सी दिखने वाली एक बूढ़ी सी औरत खड़ी थी जिसकी चमड़ी लटकी हुई है। उसकी नाक उसकी ठुड्डी के पास तक पहुँच रही है। जैसा उस बाबा ने बताया था वो ठीक वैसे ही दिख रही थी। दोनों आमने सामने आ गए और दोनों की नज़रें मिली। उसे देखते ही चुड़ैल मुस्कुराई तो उसके गंदे से दांत भी बाहर आ गए और इतना देखते ही वो बंदा बेड पे बेहोश हो गया। उसके बाद क्या हुआ उसे नहीं पता। अब जब सुबह हुई तो वही बूढ़े आदमी ने इस आदमी को उठाया और उठते ही इसने बोला कि मेरी वाइफ कहाँ है। तो बाबा बोलते, साहब आप पहाड़ी पर गए थे क्या? वो बोलते, ये सब छोड़ो, मेरी वाइफ कहाँ है? बाबा जी उस कोने की तरफ इशारा करते हैं जहाँ वो खड़ी थी। वहाँ कुछ लोग खड़े थे और जाके देखता है तो उसकी वाइफ की डेड बॉडी पड़ी थी। अब उसकी जो वाइफ थी उसकी डेड बॉडी में ध्यान देने वाली बात ये थी कि उसके सर पर एक भी बाल नहीं था। आखिरी बार जब वो पहाड़ी पर गए थे ना तो उन्होंने चुड़ैल को तो नहीं देखा, लेकिन चुड़ैल ने उन्हें देख लिया था और उसके बाल उस चुड़ैल को पसंद आ चुके थे। उसके काले घने लंबे लंबे बाल। तो वो रात को उसके बाल लेने आ गई। और क्या था कि बाल काटे नहीं गए थे। 10, 12, 1000, 2000, 28,000, 28,001, 28,002। तो वो जो गिनती चल रही थी वो बाल निकालने की गिनती चल रही थी। वो गिनती की शुरुआत वहाँ से हुई थी। तो ये थी इस चुड़ैल की कहानी। इस कहानी में जो सीखने वाली बात है, और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो मना कर दिया वो काम तो करना ही है। उस बूढ़े बाबा ने पहले ही कहा था कि वहाँ घूमने मत जाना। आप कहीं भी घूमने जाओ, कहीं बाहर जाएं और आपसे कोई कह रहा हो कि
वो जगह अच्छी नहीं है, सेफ़ नहीं है, चाहे वो हॉन्टेड हो, चाहे वो किसी और वजह से हो। तो उनकी बात सुने, ध्यान से सुने, ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें, वरना क्या होता है ना, फिर कुछ बनने लायक ही नहीं रहते। ऐसी जगहों पर जाने से बचना चाहिए। ये कहानी थी। अब ये कहानी सच्ची थी या नहीं, लेकिन ये सब आपको सीखना चाहिए। कहीं जाए तो कायदे में रहें, और अगर कोई कुछ कह रहा है तो ध्यान दें और बिल्कुल वो ना करें जो वो मना करते हैं।